नमस्कार सभी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लैट क्या होता है और क्लैट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है, तो ये भी आपके काम की होने वाली है। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के ऐसे ही नोटिफिकेशंस और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं क्लैट क्या होता है और क्लैट के लिए पात्रता जो है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लैट क्या होता है। क्लैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है जिसे प्रत्येक वर्ष कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि CNLU द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप देश के जो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बड़े प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन ले पा सकते हैं। तो क्लैट का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉमन लॉ एंड एडमिशन टेस्ट होता है। क्लैट जो परीक्षा है ये 2 स्तर पर होता है, UG लेवल पर और PG लेवल पर। तो UG लेवल पर हम लोग देख लेते हैं। क्लैट UG जो है वो स्नातक, जिसको आप बोलते हैं ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन के स्तर पर ये कोर्स होता है। जैसे BA LLB आप इसको बोल सकते हो, BA LLB, BSc LLB, BBA LLB। तो इसमें नामांकित के लिए आयोजित किया जाता है और किसी भी स्ट्रीम में यानी कि 12th आपने पास की हो किसी भी विषय में, तो इसमें आप प्रवेश में जो परीक्षा है उसमें आप शामिल हो सकते हो। और क्लैट अगर PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप करना चाहते हो तो इसमें जैसे MA LLB आपने कर ली या MCOM LLB आपने कर ली, तो इस तरह से इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। जो आवेदक इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है उसको किसी भी बोर्ड से 12th में आवश्यक रूप से पास होना चाहिए और साथ ही 12th में उसके 45% जो अंक हैं, जो उसके मार्क्स हैं वो होने चाहिए। और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में वो लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, SC ST, तो उसके लिए 40% अंक होने आवश्यक हैं। आयु सीमा देख लेते हैं, एज लिमिट क्या होती है। इस परीक्षा को देने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अब की रिजर्वेशन की अगर बात करें तो इस परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि पिछड़े जो वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका नामांकन का अवसर उनको मिल सके। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का आरक्षण प्रमाण पत्र है तो आवेदन करते समय उसे आवश्यक लगाएं, जिससे आपको उसकी छूट जो है, उसका आरक्षण जो है वो आपको मिल पाए। अब इसका पैटर्न क्या होता है। तो इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQs जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और जो 2 घंटे का पेपर ये होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं तथा एक प्रश्न के अगर गलत हो गया, कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसके नेगेटिव अंक भी दिए जाते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 अंक होता है। और प्रवेश परीक्षा OMR शीट पर ही होती है। इसमें पूछे गए प्रश्न आमतौर पर विद्यार्थियों के कौशल यानी कि जो उनकी स्किल होती है उसको जानने के लिए पूछा जाता है, इसलिए इससे जो एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो करंट अफेयर है, दूसरा जो जनरल नॉलेज है, तीसरी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आती है और फोर्थ जो है पार्ट इसका वो रीजनिंग है। और रीजनिंग में जो लीगल रीजनिंग भी आती है और लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। और पांचवा है मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इसमें पूछी जाती हैं। अब देखते हैं क्लैट परीक्षा के बाद कोर्स कौन कौन से होते हैं कि आपने क्लैट जब क्लियर कर लिया तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें BA LLB कि आपने अगर BA LLB करना, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BSW LLB यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क जिसको भी बोलते हैं, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन लेवल पे। तो BA LLB 5 वर्ष का एक स्नातक कोर्स है जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वाइज होती है, हर 6 महीने में आपके एक सेमेस्टर होता है। कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद के प्रवेश परीक्षा कराती है, आप उन्हें पास करके इस कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।